अल्फाज नहीं है जो दुख हुआ हमें इस पूरी आबादी को यहाँ इस गाँव में इस इलाके में हद दर्जा अफसोसनाक और शर्मनाक वारदात है। क्यों हुआ ऐसा? ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ये कहूँगा ये आलमिया है और कई सालों से हम देखते आए हैं। ऐसी मुसीबतों का सिलसिला अभी रुका नहीं, रुकने वाला भी शायद पता नहीं। मैं सिर्फ यही आवाम से गुजारिश कर लूँगा, हम एक साथ मिलकर सिर्फ सबक सीखने की कोशिश करें। मैं नौजवानों से भी अपील करूँगा कि 30 साल का 35 साल का तजुर्बा है, गोली से कोई मसला हल हुआ नहीं, कब्रिस्तान भर गए। किसकी गोली से कौन मरा, लेकिन जो भी मरा किसी का लक्ष्य जिगर मरा, बच्चे यतीम हो गए, घर उजड़ गए। हासिल अफसोस के सिवा और कुछ नहीं। और इसी वजह से और फिर सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा जुर्म यही है कि अगर कोई शख्स बगैर तहकीकात के और जिसके पास अपने दिफा करने के लिए कुछ न हो उस पर गोली चलाए, ये बुज़दिलों का काम है। ये बहादुर करने वाला नहीं है, बहादुर हिफाजत करता है। अगर किसी की कमी हो, कहीं गलती हो, उसको सुधारने की कोशिश करता है। मैं सारे हमारे अपने हमवतन लोगों से अपील करूँगा, अपने नौजवान पीढ़ी से मेरी अपील है, हमें अपनी ज़िंदगी को संभालना है, अपनी तकदीर को भी संभालना है, पूरे कश्मीर को संभालना है। और इसी वजह से तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई मामूली वारदात नहीं है, मामूली वारदात नहीं है। ये बच्चे जानते हैं, आपने देखा होगा 4 बच्चियाँ हैं, वो मर गया, उनकी बीवी अस्पताल में पड़ी। अब मुझे बताइए, अगर ये सिलसिला रुका नहीं, कितने और लोग यतीम हो गए, ये बच्चे यतीम हो गए। ये सोचना होगा हम सब ने, ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। अलग अलग इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी मामलात पर, नुक्ते निगाह अलग हो सकता है, लेकिन वारदात किसी भी सियासत के लिए मुनासिब नहीं है। किसी भी सोच के साथ इसका मेल हो नहीं सकता, मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। रोक लगनी चाहिए, हमने आवाज़ बुलंद करनी होगी, सबक सीखना होगा। और इसके अलावा मेरा मशवरा है इंतज़ामिया से, जहाँ उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालनी है, तहकीकात करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जुर्म की तहकीकात करना वो हमारे हक़ में है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जुर्म की तलाश करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि किसी मासूम को तकलीफ़ न पहुँचे। और अमन कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अमन कायम हो, वो हम सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन अमन कायम किया जा सकता है जिनको फ़ायदा है अमन का, इस बस्ती को फ़ायदा है अमन का, रोज़ी रोटी कमाएंगे, गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन इनको नज़दीक लाकर ही, इनको समझा कर, इनकी बात को सुनकर ही अमन कायम हो सकता है। और अमन कायम करने के लिए रौब से अमन कायम हुआ नहीं आज तक, ये लाठी से अमन कायम हुआ नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, और यहाँ भी लग रहा है कि नहीं हुआ है। और मेरा मशवरा होगा, मेरी तजवीज़ यही है इंतज़ामिया से कि वो अपने फ़राइज़ पूरा करने के मजाज हैं, लेकिन कानून के दायरे के अंदर बेगुनाह को तकलीफ़ न पहुँचे, उससे वो कानून कहता नहीं है। और लाकानूनियत का मुकाबला कानून पर अमल पैरा होकर ही किया जा सकता है, ये तजुर्बा बता रहा है। और अभी आप बता रहे थे कुठवा में एक बार, अब ये लाकानूनियत है। अगर कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन जाए, वो तो ज़्यादा ही अफसोसनाक है।
कल आपने बारामूला में भी देख लिया। और फिर ये दलील कि वो हम ये कुछ तलाश कर रहे थे। जो भी हो, मेरी अपील है, जो भी मुंतज़मीन है, सिक्योरिटी फोर्सेस के आला कमान है, उनसे भी यही अपील है कि वो तहकीकात कर लें। ऐसी वारदातों से न मुल्क को फ़ायदा है, न यहाँ आवाम को फ़ायदा है, और न ही कानून की अमलावरी में पेशरफ्त हो सकती है। रुकावटें ही पैदा होंगी, शक-व-शुबहात ही पैदा होंगी। यहाँ कई सरकारें हैं, एक सरकार तो है, उन्होंने कहा है वगैरह। अब दूसरी सरकार भी मेरे ख्याल में उमर साहब ने भी बयान दे दिया है, सख्त बयान दे दिया है। किसने कहा कि खामोश है? सर सेंटर का उमर अब्दुल्ला ये नहीं है, ये यार कुछ इंसाफ कर लो। अगर कोई गलती करता है, उस गलती को आपका फ़र्ज़ है कि आप पेश कर लें, लेकिन गलती ना करे कोई, लेकिन फिर भी आप उसके सर पर गलती डाल देंगे, वो मुनासिब भी नहीं है। ये अलमिया है, अलमिया को सियासी रंग देना अच्छा नहीं। कौन मरा? हमारा शहरी मरा, हमारा भाई मरा, चाहे वो यहाँ बिही बाग का आप देख लीजिए इस अयाल की तरह, इनका हाल क्या है। आंसू भी नहीं है अब बचे हमारे लिए। और फिर अगर कठुआ में हुआ, बारामूला में हुआ, वो भी